ओके तो फ्लूइड्स में क्या आता है भैया, लिक्विड भी आता है और गैसेस दोनों आता है। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना कि जब भी हम लोग कोई बॉडी को क्या करेंगे, फ्लूइड्स के अंदर डालेंगे, फ्लूइड चाहे लिक्विड हो या गैसेस हो, किसी के अंदर भी डालेंगे, तो देयर इज अ समवन दैट इज अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो वो जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसी फोर्स को क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। और इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, बॉयंसी। तो चलो हम तुम लोग का आज पहले वीडियो से स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है तुम लोग जरा सा ध्यान देना और उसके बाद हम लोग फिर थ्योरी पे आएंगे। तुम लोग देखो यहाँ पे ये क्या है। अच्छा अभी आवाज ये कर देते हैं। सब बच्चे यहाँ पे ये वीडियो को देखना। सबसे पहले यहाँ पे एक वीडियो है जिसमें तुमको थोड़ा सा थ्रस्ट के बारे में बताएगा, तुम लोग ध्यान से देखना इसको, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। Archimedes principle. आज हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने वाले, ध्यान देना। We're all aware of the fact that देख यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एक बॉटल है बिस्लेरी का, पानी में क्या कर रहा है, तैर रहा है। ऐसे हम लोग को कभी भी इसको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो डिकम्पोज नहीं होता, ये बात तुम लोग को भी पता है। पॉलीथीन सबका हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। प्लास्टिक अगर मछली उछली खा लेगी तो वो लोग क्या हो सकता है, मर जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं निकलता है जो इसको प्लास्टिक को डिसॉल्व कर सके। तो ये चीज ध्यान रखना। हम लोग रास्ता में भी पॉलीथीन इधर उधर फेंक देते हैं तो क्या होता है, जैसे गाय सब है, बेचारा सबको पता ही नहीं है, बेचारी सबको पता ही नहीं है, गाय खा लेती है पॉलीथीन। वो पॉलीथीन को डिसॉल्व करने वाला कोई एंजाइम नहीं होता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, वो लोग मर जाता है। तुम लोग देखना रास्ता में घूमने वाला जो गाय होता है वो लोग का पेट बहुत फूला हुआ रहता है। तो पेट फूला हुआ का कारण ये नहीं है कि वो लोग बहुत खा रहा है, उसका कारण ये है कि उनके बॉडी में वो जो है प्लास्टिक सब क्या हो रहा है, जमा होते जा रहा है, डिपॉजिट होते जा रहा है। तो हम लोग को कभी भी ये प्लास्टिक को, जैसे तुम लोग पढ़े लिखे सब हो, ठीक है, अब आप लोग ये भी गधा वाला काम करेंगे कि प्लास्टिक फेंक देते हैं रास्ता में, हम लोग से बड़ा गधा फिर कोई नहीं होगा। तो एटलीस्ट हम लोग को पढ़ा लिखा गधा नहीं बनना है। तो ये काम मत करना, अगर करते हो कोई, प्लास्टिक का यूज एकदम बैन कर दो अपने खुद से। some objects float in water while others sink. देख क्या दिखाया कि कुछ फ्लोट कर रहा है, कुछ सिंक कर गया। तो अगर अभी हम तुम लोग से इसका रीजन पूछेंगे, तुम लोग सीधा सा क्या बात बताएगा, इसके पीछे जो भैया इन्वॉल्व है वो कौन है, वो डेंसिटी है। कौन इन्वॉल्व है, डेंसिटी। भैया जिसका डेंसिटी पानी से क्या होगा, कम होगा, वो पानी में क्या हो जाएगा, तैरेगा। और जिसका डेंसिटी पानी से ज्यादा होगा वो पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन इसके साथ एक फोर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, अपवर्ड फोर्स, जिसको अपथ्रस्ट बुलाते हैं। तो ध्यान देना और सुनना। Let's look at a balloon. Do you know what? कल हम तुम लोग को बताए थे कि क्या करते हैं, एक बाल्टी ले लेते हैं और उसमें मग को क्या करते हैं, उल्टा करके नीचे फोर्स लगाते हैं। तो लगता है बाल्टी को क्या कर रहा है, बाल्टी के अंदर जो पानी है वो लगता है ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है इसको हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। देखना अभी बैलून के साथ क्या होने वाला है। Makes a balloon float on water? Well, it's the upward force exerted by. तो मेरा क्वेश्चन है संजना से। संजना जरा सा मेरे को बता दे, ये जो अपवर्ड एरो, ये अपवर्ड एरो क्या दिखाना चाहता है। संजना जल्दी बता। संजना ये अपवर्ड एरो क्या दिखा रहा है। ओके मेरा क्वेश्चन है नंदिनी से। नंदिनी जरा सा मेरे को बता, अगर ऐसे करके एक कंटेनर है उसमें ऐसे करके हम एक ऑब्जेक्ट को डाल दिए, इस पे कितना फोर्स लग रहा है नंदिनी। भैया उसके वेट के जितना। कितना फोर्स लग रहा है, मेरा क्वेश्चन तुम लोग समझा करो। तुम लोग के साथ यही प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन ही नहीं समझता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो बता, कितना फोर्स लग रहा है। आयुष तुम बता। 2 फोर्स। वेरी गुड। कितना फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स। अब मेरा क्वेश्चन था ये, कितना फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स। मेरे को आयुष ये बता दे, फोर्सेस जो लग रहा है वो किस किस डायरेक्शन में लग रहा है। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। वेरी गुड भैया, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो मेरे को अब बता दे आयुष की जगह अब केशव बताओ, केशव नीचे जो फोर्स लग रहा है उसका क्या नाम है। वेट भैया। वेट। तो तुम लोग सबको पता है कि कभी भी पानी में हम लोग कोई चीज, ये बात हम लोग सब जानते हैं कि टेबल पे रखा एक किताब भी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तुम और हम सब जन एक फोर्स लगा रहे, कितना फोर्स लगा रहे, हमारे वेट के बराबर। और हमारा वेट जो लगता है वो हमेशा वर्टिकली कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है।
तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना, हमारा वेट जो लगता है वो हमेशा वर्टिकली कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है। अब बदले में पानी क्या करता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, जो ऊपर जो फोर्स लिख रहे हैं इसका नाम क्या है, एफबी। पानी इसमें क्या किया, एक फोर्स लगाया जिसको क्या बुला रहे, अपवर्ड फोर्स, बॉयंट फोर्स। तो वहीं पे यहाँ पे जो ये एरो है, दिस इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, इसी को क्या बुलाते हैं, बॉयंट फोर्स बुलाते हैं। तो ध्यान देना अब क्या होने वाला है, by water that makes the balloon float. तो देखो बोला यहाँ देयर इज एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग बाय द वाटर, और उसी के कारण से बैलून जो है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। बैलून जो है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो ये ध्यान रखना तुम लोग। अब देखो आगे, To experience this, try pushing the balloon up. अब देखो क्या किया कि ये फोर्स को अगर एक्सपीरियंस करना है तो बैलून को ऊपर से क्या करो, धक्का दो। तुम लोग बताओ क्या होगा भैया, बैलून वापस से ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नीचे से फिर से ये फोर्स एक्ट करेगा जो बैलून को कहाँ धकेल देगा, ऊपर की तरफ धकेल देगा। यहाँ पे एक लड़का खड़ा था भैया, अपना आराम से खड़ा था, इसको हम धक्का दे दिए। धक्का दे दिए तो क्या हो जाएगा भैया, वो सामने की तरफ गिर जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, बैलून को हम जब दबाए लेकिन बैलून फिर से बाहर आ गया। तो बैलून जो बाहर आया वो किसके कारण आया, बिकॉज देयर वाज अ समवन, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड अपवर्ड, जो उसको ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, धकेल रहा है। और वो जो फोर्स है, द फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स। Underwater, you will feel an upward force that makes it difficult to push the balloon down. अगर बैलून अंदर डेप्थ तक चल जाएगा तब भी वो ऊपर आ जाएगा। हाँ, बैलून को तुम जब तक फोर्स लगाते रहोगे। एक बात बताओ, कितना सिंपल सा चीज है वैभव, यहाँ पे एक लड़का है, ध्यान से देखना, अभी इसको 5 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहे हैं और 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहे हैं। तो जब तक फोर्स लगते रहेगा तो ये तो इधर खिंचाते रहेगा। जब तक फोर्स लगते रहेगा, म्यूट कर पहले इसको। जब तक फोर्स लगते रहेगा भैया, ये लड़का क्या होते रहेगा, उधर खिंचाएगा। वैभव म्यूट करो, वैभव म्यूट कर अपना। हाँ, तो हम यहाँ पे ये बोल रहे थे, जब तक फोर्स लगते रहेगा तो बैलून क्या हो जाएगा, नीचे जाते रहेगा। लेकिन अब देखो, अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऊपर नीचे नहीं जा पाएगा। लेकिन ऊपर का फोर्स हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके बैलून नीचे जाएगा। अब जैसे हम ऊपर वाला फोर्स हटा देते हैं, ये भैया ऊपर वाला फोर्स को हटा दिए तो सिर्फ फोर्स कौन लग रहा है, नीचे वाला लगा रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये वापिस से ऊपर आ जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर ये है कि भैया जब तक फोर्स लगाते रहेंगे बैलून नीचे जाते रहेगा। और वो फोर्स जो है, ध्यान रखना, वो फोर्स अपथ्रस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर अपथ्रस्ट से ज्यादा नहीं होगा तो बैलून तो भैया ऊपर ही आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है वैभव। और फोर्स जब तक तुम लगा रहे हो तब तक बैलून नीचे रहेगा। अब देखो इसके बाद, It bounces back to the ground. What happens here is that the applied force acts in the downward direction, pushing the balloon down, but the water exerts an upward force on the balloon, pushing it up. देखो ऐसा नहीं है नीचे वाला फोर्स नहीं लगा रहा था, नीचे वाला फोर्स लगा रहा है, अभी भी लगा रहा है। लेकिन बात क्या है भैया, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है। देख यहाँ पे मान ले ऊपर से 10 न्यूटन लग रहा है, नीचे से बस 5 ही न्यूटन लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा भैया, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 10 - 5, 5 न्यूटन। लेकिन किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बैलून किधर जाएगा, नीचे ही जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया ऊपर वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है। अब देखो, This upward force exerted by water on the balloon is known as upthrust or अब देखो क्या बोला, दिस फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट एंड द फेनोमेनन इज नोन एज buoyancy। ये ध्यान रखो। buoyancy, and the upward force is called the buoyant force. Have you ever wondered अब देखो ये क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया एक कांटी जो है, छोटा सा कांटी पानी में डूब जाता है, लेकिन इतना बड़ा जहाज जो होता है पानी में क्या करता है, तैरते रहता है। तो इसका कारण क्या है, जहाज पानी में तैरता है लेकिन कांटी जो एक छोटा सा कांटी पानी में डूब जाता है। तो इसका रीजन आज डिस्कस करने वाले, सब बच्चा ध्यान से देखना। why an iron nail sinks while a huge iron ship floats on water? Let's see. The iron nail sinks as it is solid and compact with less volume in water. ठीक है, तो ये दिखाना चाहता है कि आयरन नेल सिंक इसलिए कर जाता है। पहला फैक्टर बता रहे डेंसिटी। पहला फैक्टर तुम लोग को भी पता है, डेंसिटी के कारण। तुम लोग बोलोगे भैया जहाज इतना बड़ा होने के कारण उसका एवरेज डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होता है, इसलिए पानी में वो तैरता है। लेकिन कांटी का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन बॉयंट फोर्स के हिसाब से आज क्या होने वाला है वो देखना तुम लोग। And its density is greater than water. Thus, the upthrust exerted by water on the nail is less than the weight of the nail. This causes it to sink. An iron ship floats as it is hollow, filled with air. देखो सबसे पहला बात क्या बोला कि आयरन शिप हॉलो होता है, ठीक है, हॉलो।
हम लोग को भी जब पानी में ऐसे करके क्या करना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है, तो पहले हम लोग अपने लंग्स में एयर भरते हैं। एयर भरने से हम लोग का क्या हो जाता है, बॉडी का डेंसिटी कम हो जाता है। ये बात ध्यान रखना तुम लोग, बॉडी का डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिना लंग्स में हवा भरे हम लोग पानी में डुबकी नहीं मार सकते। तो यहाँ पे देखो, जहाज जो होता है ज्यादातर इसका स्पेस क्या होता है, हॉलो होता है। हॉलो होने से इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, गिर जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है। किसके डेंसिटी से, पानी के डेंसिटी से, जिसके कारण से पानी में ये क्या करता है, तैरता है। ये एक फैक्टर है। एक फैक्टर और है, वो है buoyant फोर्स, ध्यान देना। occupies more volume in water and its density is less than water. Thus, the upthrust exerted by water on the ship is greater than the weight of the ship. देखो क्या बोला कि अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द शिप। तो वेट ऑफ द शिप को हम लोग W मान रहे हैं, और अपथ्रस्ट भी इस पे लग रहा है, पूरे बॉडी पे इस पे अपथ्रस्ट क्या लग रहा है, एक्ट कर रहा है। तो भैया देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अपथ्रस्ट ज्यादा है, जिसके कारण से पानी में ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। कल हम तुम लोग को 2 फैक्टर ऐसे बता चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं, आज वापिस से सीखो। हम तुम लोग को कल जो 2 फैक्टर बताए थे, हाउ कैन वी कैलकुलेट अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट को भैया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला तो एक फैक्टर बताए थे, क्या तुम लोग को, अपथ्रस्ट को FB से दिखाते हैं। पहला फैक्टर था अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा v। यहाँ पे ये छोटा v क्या है, उसको समझो जरा सा। भैया पानी में हम पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे करके डुबो रहे हैं, सब बच्चा ध्यान देना इसमें। पानी को, पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे करके हम क्या कर दे रहे, डुबा दे रहे। तो पानी में अगर एक मिनट, पानी में पूरे ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दे रहे हैं, डुबा दे रहे हैं। तो जब पानी में पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग डुबा देंगे, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट को ऐसे करके डुबा दिए, पूरा का पूरा पानी के अंदर है, ठीक है, पूरा का पूरा पानी के क्या है, अंदर। तो यहाँ पे साफ साफ बात है, वेट भैया अपथ्रस्ट से क्या है, ज्यादा है। वेट अपथ्रस्ट से क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण ये पानी में क्या कर गया, डूब गया, जिसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, सिंक कर गया। क्या कर गया, सिंक कर गया। लेकिन यहाँ पे देखिए भैया, पानी में ये फ्लोट कर रहा है पार्शियली। पार्शियली मतलब होता है पार्ट ऑफ। अब यहाँ पे देखो, अपथ्रस्ट क्या पूरे बॉडी में लगेगा कि जो पानी के अंदर है उतना पे ही लगेगा? मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोग से, तुम लोग बताओ। जो पानी के अंदर है, पानी में जो उतना ही लगेगा। है, ये बात तुम लोग ही बोला भैया, जितना पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर भैया देखिए, पूरा ऑब्जेक्ट का ये वॉल्यूम है, लेकिन पानी के अंदर जो है वो बस इतना सही है। पानी के अंदर जो है वो बस इतना सही है। तो पानी के अंदर जो इतना सही पार्ट है, इसी पे बस क्या लगता है, अपथ्रस्ट लगता है। इसी पे क्या लगता है, अपथ्रस्ट लगता है। तो पानी के अंदर जितना रहेगा उतना ही पे उस पे क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा। बाद बाकी हमको वॉल्यूम से मतलब ही नहीं है, इसका ऊपर में जो है उस वॉल्यूम से हमको कोई लेना देना नहीं है। पानी उतना ही अपथ्रस्ट लगाएगा जितना पानी के अंदर ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है। तो भैया पानी के अंदर इतना ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, तो इसको छोटा v कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, छोटा v। तो अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी। ये भूलना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोग को ये डाटा का काम आएगा। हम तुम लोग को क्या बताए, अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट। वॉल्यूम ऑफ क्या बताए, इमर्ज्ड पार्ट। दूसरा फैक्टर ये बताए थे क्या, ध्यान से देखो भैया, 2 कंटेनर ले लेते हैं, एक डेंसिटी, एक मरकरी ले लेते हैं, एक वाटर ले लेते हैं। तो तुम लोग मेरे को बताओ, एक कंटेनर में मरकरी भर दिए हैं, एक कंटेनर में वाटर भर दिए। तो तुम लोग मेरे को बताओ, अपथ्रस्ट कौन ज्यादा लगाएगा, मरकरी वाला कि पानी वाला? मरकरी वाला। मरकरी वाला। तो मरकरी वाला तुम लोग क्यों बोला, मरकरी वाला इसलिए बोल दिया क्योंकि भैया देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुन, मरकरी वाला इसलिए बोल दिया क्योंकि भैया मरकरी का डेंसिटी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो भैया मरकरी का डेंसिटी अगर ज्यादा है, तो अपथ्रस्ट भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया डेंसिटी ऑफ किसका, लिक्विड का। तो ये चीज ध्यान रखना, लिक्विड का डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जिसके कारण से अपथ्रस्ट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 2 फैक्टर कल हम तुम लोग को ये बात बता चुके थे कि अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट, और अपथ्रस्ट दूसरा क्या बताए थे, बताओ जल्दी से। दूसरा ये बात बताए थे कि अपथ्रस्ट जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एक मिनट रुकना खाली मेरा तो भैया। हाँ बोल, तुम लोग को कोई क्वेश्चन है तो। वेट जो वो जो आधा वाला बॉडी पानी में डूबा हुआ था, उसमें वेट जो फोर्स लगाया वो पूरा बॉडी का रहेगा कि आधा बॉडी का? अभी तुमको यही बात बोले, आधा बॉडी जितना पानी के अंदर रहेगा उतना कहीं ना लगेगा तुषार।
तुमको अभी जस्ट यही बात बताए कि भैया पानी के अंदर जितना है बस उतना ही। देखो यहाँ पे हम इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से बता रहे सब बच्चा, देखो भैया ऑब्जेक्ट जो है इतना ही पानी के अंदर है, ठीक है। बाहर से हमको कोई लेना देना नहीं है, पानी के अंदर जो है बस इतना सही है। तो ये वाले वॉल्यूम से हमको लेना देना है। मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम बताया था इस सॉलिड का 50 सेंटीमीटर क्यूब। सब बच्चा ध्यान देना, टोटल वॉल्यूम जो आ रहा था इसका कितना आ रहा था 50 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन बोला पानी के अंदर जो है ना वो 30 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब बताओ तुम लोग कौन सा वॉल्यूम लोगे, 30 सेंटीमीटर लोगे कि 50 सेंटीमीटर लोगे? 30 सेंटीमीटर। 30 लोग हैं, ठीक है। हमको कोई लेना देना नहीं है भैया टोटल वॉल्यूम से। हम बार बार तुमको यही बात बता रहे, पानी के अंदर जितना भैया यहाँ पे रहेगा उतना ही उस पे क्या लगेगा, वही उतना ही जितना वॉल्यूम इमर्ज्ड है उतने पे ही वो क्या लगाने वाला है, अपथ्रस्ट लगाने वाला, उतने पे ही क्या लगाने वाला है, अपथ्रस्ट लगाने वाला है। तो ये बात बताए थे। आज हम तुम लोग को जो बताने वाले हैं वो ये डेरिवेशन निकालने वाले हैं कि अपथ्रस्ट इक्वल्स टू क्या होता है। चलो फॉर्मूला पहले ही देख लो तुम लोग, यहाँ पे फॉर्मूला तुम लोग को दिखेगा, एक मिनट। FB इक्वल्स टू VDG आता है। FB इक्वल्स टू क्या आता है, VDG आता है। थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया पेज। यहाँ पे देखो सब बच्चा, अपथ्रस्ट इक्वल्स टू क्या आया, V रो मतलब डेंसिटी होता है, तुम लोग सबको पता है डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, रो होता है। और यहाँ पे क्या हो गया, G। अब तुम लोग एक एक करके पढ़ो कि V क्या है। V है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन यही अराइज करता है तुम लोग से कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा। सब बचपन में वो वाला कहानी सुना होगा कि भैया कौवा आया, पत्थर डाला, पानी ऊपर आ गया, ये वाला कहानी सब सुना है। तो यहाँ पे भी वही बात है, ध्यान से देखना सब बच्चा, कि भैया इतना सा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है, तो इतना सा का जो वॉल्यूम निकलेगा, पानी उतना ही वॉल्यूम क्या करेगा, राइज कर जाएगा। पानी उतना ही वॉल्यूम क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, जितना पानी जो है इसके अंदर डूबा है। यहाँ पे देखो भैया, अगर जितना वॉल्यूम, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आया भी था लेकिन अब आ रहा है। ओके, अभी आवाज क्लियर है सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। फिर से बताते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो क्या हुआ, सब बच्चा सुनना ध्यान से। सबसे पहला बात हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देख यहाँ पे एक ऐसे करके क्या था, जो कहानी सुनता है तुम लोग, कि ऐसे करके मटका था भैया, कौवा को कौवा ऐसे करके, हम गंदा सा कौवा बना रहे, देख ले यहाँ पे, ठीक है। एक कौवा आया यहाँ पे, लेकिन उसका बीक जो है पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये थोड़ा दिमाग लगाया, पत्थर लाया, पत्थर डाला इसमें, तो पत्थर डाला तो पत्थर क्या हुआ, नीचे, पत्थर तो भारी होता है वो नीचे चला जाएगा। अब पानी थोड़ा ऊपर आया, कौवा चोंच डाला और पानी पी के चला गया। तो भैया ये पत्थर डाला तो पत्थर क्या किया भैया, पानी को ऊपर उठाया। कितना पानी ऊपर उठेगा, जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इसका क्या है, वॉल्यूम। तो यही बात बताया था आर्किमेडिस। आर्किमेडिस जो है साइंटिस्ट, ये यही बात बताया था कि वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ पार्ट इमर्ज्ड है, ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम। जैसे मान लेते हैं हम तुमसे पूछे पानी कितना ऊपर आया, तो भैया पानी उतना ही ऊपर आएगा जितना वॉल्यूम ऑफ स्टोन्स होगा। ये छोटा छोटा स्टोन का जो भी वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, पानी ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पे ये फिगर देखो, यहाँ पे एक ऐसे करके फिर से बीकर बनाया और इसमें एक ऑब्जेक्ट डाल दिए। हम तुमसे पूछते हैं, बताओ यहाँ पे एक ओपनिंग डाल दिए, यहाँ पे क्या डाल दिए, ओपनिंग डाल दिए। ऐसे ये बता देते तुम लोग को, यूरेका कैन बुलाया जाता है। ये वाला जो डब्बा है ना ऐसे करके बीकर, जिसमें पाउट रहता है, साइड में बगल से ओपनिंग रहता है, इसको यूरेका कैन बुलाया जाता है। अब देखो हुआ क्या भैया, पहले जो है पानी एकदम इस लेवल पे था, ध्यान से देखना, पानी जो है ऐसे करके पहले से पड़ा हुआ है। अब जैसे हम इस पे क्या किए, कोई एक ऑब्जेक्ट डाले, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। हमको खाली इतना सा तुम लोग बताओ, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम क्या सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा भैया, सेम होगा, वेरी गुड। यहाँ पे भैया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाए, ध्यान देना तुम लोग सब, जब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पानी में डुबाएं तो देखिए भैया ये कुछ वॉल्यूम क्या करेगा, वाटर डिस्प्लेस करेगा। अब ये पानी का यहाँ पे ओपनिंग है, ये कंटेनर का यहाँ ओपनिंग है, तो पानी भैया इधर साइड से निकल गया, पानी जो है वो कहाँ से निकल गया, साइड से निकल गया। तो अब तुम लोग देखो यहाँ पे कितना पानी निकलेगा भैया, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था जो पानी के अंदर डुबाए हुआ भैया, उतना ही पानी वो क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया।
तो ये वाला वॉल्यूम, दिस रेड पार्ट एंड दिस इज आर इक्वल, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। जितना भैया वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड आ रहा है उतना का वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम को हम क्या करने वाले, फोर्स से रिलेट करने वाले। क्या चीज से रिलेट करने वाले, फोर्स से। कैसे रिलेट करेंगे, तो इसी के लिए आया था कौन, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज यहाँ पे एक बात बताया हम लोग को, चलो हम तुम लोग को दिखाते हैं आर्किमिडीज क्या बात बताया। एक मिनट, ओके देखना यहाँ पे आर्किमिडीज क्या बात बताया, तुम लोग सब अच्छा देखना। letting it float. पहले यहाँ These पे examples indicate that the magnitude of the buoyant force depends on after the पहले Greek आर्किमिडीज के scientist बारे who में बताते हैं, discovered ठीक है? it. ध्यान- Archimedes' principle states that when an object is immersed in a liquid, the apparent loss of weight of Archimedes' principle. आर्किमिडीज ये बात बताया कि जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोते हैं, ठीक है, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को पानी में क्या करेंगे, डुबाएंगे, तो देयर इज ए लॉस इन वेट, उसके वेट में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये बात हम तुम लोग को कल बताए थे। सब बच्चा को आज एक नया एग्जांपल देते हैं। हमको तुम लोग बताओ, यहाँ पे ऐसे करके ये लड़का खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके एक लड़का खड़ा है जो ये रोड पे खड़ा है ऐसे करके, और इसको पत्थर उठाना है, और ये पानी के अंदर खड़ा है और इसको पत्थर उठाना है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दोनों जगह क्या पत्थर उठाने में इसको सेम फोर्स लगेगा या अलग अलग फोर्स लगेगा, बताओ। अलग अलग चलो ये याद है तुम लोग को, फोर्स ज्यादा कहाँ लगेगा, ए पे कि बी पे? अब सबका आवाज कम हो गया भैया, ए पे फोर्स ज्यादा लगेगा। अब सुनना सब बच्चा, यहाँ पे ए पे फोर्स ज्यादा क्यों लग रहा है, इसका कारण सुनो भैया। ए पे खाली एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि वेट ऑफ द बॉडी है नीचे, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो एकदम ट्रू वेट के बराबर होगा। इसको अगर हमको उठाना है तो इसके ट्रू वेट के जितना हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। लेकिन जब हम पानी में, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ भैया। ओके, अब देखो, लेकिन जब हम पानी में इसको डुबो देते हैं तो दो चीज होता है यहाँ पे। एक तो भैया डब्लू नीचे लग ही रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी उसमें क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स लगा देता है। पानी क्या लगा देता है, अपवर्ड। मान लेते हैं भैया पत्थर का जो वेट था 10 किलो था, कितना वेट था, 10 किलो। अब पानी इसमें 2 किलो का क्या कर रहा है, एक्चुअली किलो में नहीं ले सकते, फोर्स न्यूटन में लेना पड़ेगा, तो हम 10 न्यूटन बोल देते हैं। पानी का यहाँ पे पत्थर का जो फोर्स था वो 10 न्यूटन था, और पानी जो इस पे फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, मेरे को बताओ? 8। तो भैया 8 न्यूटन आ जाएगा। 8 न्यूटन के चक्कर में यहाँ पे इसके वेट में क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इस पे तुम देखो, ना तो तुम्हारा 10 न्यूटन लग रहा है, ना तो 2 न्यूटन लग रहा है। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 8 न्यूटन लग रहा है, जिसके कारण से इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। वेट क्या हो गया, कम हो गया। ये इसका एक्चुअल वेट नहीं है, इसका एपेरेंट वेट है। ये हमको लग रहा है कि इस पे इतना वेट लग रहा है। भैया किसी का म्यूट। वैभव और तुषार अपना म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस हो रहा है सबको। यहाँ पे देख, तो यहाँ पे इसका वेट में क्या हो गया है, लॉस हो गया। वेट में क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये जो वेट में लॉस हुआ है, इसी को हम लोग कौन सा वेट बुलाते हैं, एपेरेंट वेट। तो यहाँ पे यही आर्किमिडीज बताने वाला है। ध्यान से देखना कि जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हैं, देयर इज लॉस इन वेट, देयर इज लॉस इन वेट। पढ़ना अभी क्या बोलता है स्टेटमेंट, अभी रट लेना ये स्टेटमेंट मेरे साथ ही। We're all aware of the fact that some objects float in water. Scientist who discovered it. Archimedes' principle states that when an object is immersed in a liquid. सबसे पहले बात क्या बोला, when an object is immersed in a liquid, ठीक है। पॉइंट्स बना के याद करेगा, तुरंत याद हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट लिए, उसको लिक्विड में डुबाए। अब इमर्ज का मतलब हो सकता है पार्शियली या होली। यहाँ पे एक वर्ड आएगा, तुम्हारे बुक में लिखा होगा, हम तुमको ऐड करवा देते। when an object is immersed in a liquid, इसके बाद एक और ऐड कर सकते हैं, पार्शियली और होली, ठीक है भैया। चाहे तो पूरा का पूरा आप डुबा दीजिए या पार्ट ऑफ डुबाइए, पार्शियली या होली। देयर इज अपेरेंट लॉस ऑफ वेट, ठीक है, या देयर इज लॉस इन वेट। तो तुम लोग देखो यहाँ पे जब इसको डुबाएंगे तो लॉस इन वेट क्यों होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे एक ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला है। इसके ऊपर क्या लगाने वाला, कोई फोर्स लगाने वाला है। ध्यान देना सब बच्चा। अपेरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसका वेट में लॉस आया, ऑब्जेक्ट है।
इज इक्वल टू, और वो वेट लॉस जो है इज इक्वल टू अपथ्रस्ट एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और यहाँ पे क्या बताया, इस अपथ्रस्ट को क्या चीज से बराबर कर दिया, इस अपथ्रस्ट को तुम लोग ध्यान दो क्या चीज के बराबर कर दिया, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ लिक्विड बोल देते, वाटर क्यों बोलेंगे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। तुम लोग देख पानी में भैया जब ऑब्जेक्ट को डुबाए थे, इसको पानी में जब ऑब्जेक्ट को डुबाए थे, एक मिनट, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे फिर से देखना तुम लोग, पानी में जब ऑब्जेक्ट को डुबाए थे, हम फिगर बना के तुमको समझाते, ये रहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हम ही तुम्हारे बुक से स्टेटमेंट पढ़ते, ध्यान से सुनना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली, ठीक है भैया, आप पूरा डुबो या पार्ट ऑफ डुबाओ, इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा। ध्यान से देखना सब बच्चा, यहाँ पे हम दो फिगर बनाते हैं, दोनों में अंतर बता देना मेरे को खाली, इसमें हम पूरा डुबाए हैं और इसमें क्या किए हैं, पार्ट ऑफ डुबाए। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में, देख अब यहाँ पे क्या करेगा, अपथ्रस्ट इस पे भी एक्ट करेगा, अपथ्रस्ट इस पे भी एक्ट करेगा, दोनों पे अपथ्रस्ट एक्ट हो रहा है। इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट, यहाँ पे ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। और ये जो अपथ्रस्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब यहाँ पे देखो ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया भैया, जितना को आप शेड किए इतना सा, ये कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया भैया, ये जितना इसका टोटल वॉल्यूम होगा, तो दोनों जगह यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, और दिस लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना भैया पानी में आप उसको डुबोए हैं। और अगर हमको इसका फोर्स कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना फोर्स होगा, तो इस वॉल्यूम को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, फोर्स में। अब कैसे वॉल्यूम को फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलो इसका तरीका देखो, हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास बाई डेंसिटी। इसी से तुम लोग देखो, अब हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एम इंटू ए, तो ये जो मास है इसको हम लोग इससे रिलेट कर देंगे और तब जाके हम लोग क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो यही काम आर्किमिडीज भी किया था, आर्किमिडीज यही काम बस किया है कि आर्किमिडीज क्या बताया, स्टेटमेंट पहले तो तुम लोग को याद करना है, ये स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट, ये क्या एक्सपीरियंस करता है, अपथ्रस्ट, और ये अपथ्रस्ट जो है इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स है, ये ध्यान रखना हमेशा, अपथ्रस्ट एक फोर्स है, तो फोर्स को फोर्स से रिलेट करेंगे, तो वेट ऑफ द लिक्विड से इसको क्या किया, रिलेट किया। तो अपथ्रस्ट जो बोल रहा है बार बार इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ क्या होगा, लिक्विड, और कौन सा लिक्विड, एक्चुअली में वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड लिखो, सबसे अच्छा क्या लिखो, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये ध्यान रखना, ये जो भैया जितना पानी को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, उतना ही उस पे क्या लगने वाला है, अपथ्रस्ट लगने वाला, उतना ही उस पे क्या लगने वाला है, अपथ्रस्ट लगने वाला है। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग। अब हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आज करने वाले थे, एक्चुअली पहले तो डिराइव करेंगे, तो डिराइव के लिए यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को प्रेशर याद करना पड़ेगा कि प्रेशर में हम तुम लोग को क्या पढ़ाए थे। सिद्धि कल हम लोग को बताई थी, सिद्धि मेरे को बता प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम कितना होता है, सिद्धि P0 plus HDG। तुम टोटल प्रेशर बता रही, वाटर कॉलम पूछे हम तुमसे, HDG। HDG, ठीक है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, HDG। कोई भी यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी वाटर कॉलम जो प्रेशर लगाता है वो कितना आ जाता है, HDG आ जाता है। ध्यान से देख, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम जो आता है, यहाँ पे देख ऐसे करके हम क्या किए, यहाँ पे मान लेते कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो पानी कितना प्रेशर लगा रहा है भैया, HDG लगा रहा है, पानी जो प्रेशर लगा रहा है वो किसके बराबर आ जा रहा है, HDG के बराबर आ जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग। अब इसमें पहले ये बताने से पहले और भी बात सब है वो बता देते हैं, उसके बाद ये भी कंप्लीट कर देंगे तुम लोग को, हम लोग बहुत आगे बढ़ गए।
यहाँ पे देखिए ये आर्किमिडीज का एक्सपेरिमेंट है जो तुम लोग को बताया जाएगा, उसके पहले यहाँ पे कुछ बात है जो पहले बता देते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देखो क्या बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो हम तुम लोग को ये चीज बता ही रखें। देख क्या लिखता है, द अपथ्रस्ट हैज द फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, ग्रेटर द अपथ्रस्ट। तो तुम लोग देखो यहाँ पे हम तुम लोग से ही पूछ रहे, तुम लोग खाली बताते जाना। यहाँ पे कंटेनर लिए इतना सा, ठीक है, ये इतना डूबा हुआ है, और एक कंटेनर ले रहे हैं ऐसे करके, और इसमें बस इतना सा डूबा हुआ है। किस पे अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा, ए पे कि बी पे? भैया बी पे। बी पे। क्यों? क्योंकि भैया इसमें अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताए थे, छोटा वी। छोटा वी मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट। ठीक है, सही बताया तुम लोग। फिर दूसरा देखो, फॉर सेम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड मोर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। अब भैया देखिए यहाँ पे क्या किए, 2 कंटेनर लिए, दोनों में ऑब्जेक्ट को बराबर डुबाए, दोनों में ऑब्जेक्ट को बराबर डुबाए, लेकिन क्या, एक में हम मरकरी भरे हैं और एक में हम क्या भर दिए, वाटर भर दिए हैं। मेरे को बता किसमें अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा? मरकरी वाले में। मरकरी वाले में। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे आप बताएं हम लोग को अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उस पे अपथ्रस्ट भी क्या लगेगा, ज्यादा। डेंसिटी किसका, और अच्छे से ये याद रखना, ऑफ लिक्विड का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, लिक्विड का। तीसरा पॉइंट क्या बताता है, द अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ बुओयेंसी, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब यहाँ पे ये बात बताए थे, ये सुनना जो बच्चा कल ध्यान नहीं दिया था। और आकृति यहाँ पे देखो, हम ये लोग को कल बताए थे क्या, कि कोई भी बॉडी को अगर हमको बैलेंस करना है तो कहाँ से बैलेंस करते हैं, उसके सेंटर से। तो सेंटर का वो पॉइंट जहां से बॉडी बैलेंस्ड हो जाता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तुम लोग देखा होगा स्कूल में कृष्ण जी क्या करते हैं, चक्री घुमाते हैं। तो चक्री जो घुमाते हैं वो अपना उंगली कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो बीच में उंगली रखते हैं कि साइड में रखते हैं, यहाँ नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि भैया वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए कहाँ पे उंगली रखना पड़ेगा, बीच में। तो इसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है, बीच में। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहाँ लाई करता है, बीच में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो, ऐसे तो इसका 2 डेफिनेशन है जो तुम क्लास 10th में भी जाके सीखोगे, तो वो मोमेंट पे बेस्ड है। अभी बस इतना सा ध्यान रखना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे उसका बॉडी का बैलेंस्ड, जहां पे वो बॉडी बैलेंस्ड हो जाता है, कि किधर से भी रखेंगे भैया वो क्या रहेगा, बैलेंस्ड। जैसे यूनिफॉर्म बॉडी का हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करता है, बीच में। तो जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये एक सामने से देखने से लग रहा है स्क्वायर है, लेकिन ये एक्चुअली हम लोग ऑब्जेक्ट को क्यूबॉइड मानते हैं या क्यूब मानते हैं। तो यहाँ पे भैया देखिए इसका सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको सेंटर ऑफ क्या बुलाते हैं, ग्रेविटी बुलाते हैं। क्योंकि भैया ये यहाँ से पॉइंट पे क्या हो जाता है, बॉडी बैलेंस्ड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, बैलेंस। तो वही बता रहा है कि जो अपथ्रस्ट एक्ट करता है या वेट एक्ट करता है वो कहाँ पे एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। लेकिन यहाँ पे एक और बात बताए थे, अपथ्रस्ट एक्ट करता है सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे। ठीक है, तो अपथ्रस्ट भैया ऊपर लग रहा है, अपथ्रस्ट कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। और वेट ऑफ द बॉडी जो है वो कहाँ लग रहा है, नीचे। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो तुम पॉइंट दिखाते हो यहाँ पे, वेट के लिए क्या यूज करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और तुम्हारा बुओयेंसी के लिए यूज क्या करते हैं, सेंटर ऑफ बुओयेंसी। ये चीज ध्यान रखना। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन राइज करता है, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुओयेंसी हमेशा एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करता है? नहीं भैया, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुओयेंसी कोइंसिडेंटली एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता है। मान लेते भैया बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है, बॉडी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो हो सकता है जैसे कि हम तुम लोग को पीछे पेज में दिखाए थे, यहाँ पे देख, ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना, जिसमें इसका वेट, ठीक है। अब तुम देखो, अगर हम ऐसे करके ऑब्जेक्ट दिखा रहे, देख ऊपर में ज्यादा है, नीचे में कम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम पानी के बाहर है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, सेंटर ऑफ बुओयेंसी हमेशा पानी के कहाँ लाई करेगा, अंदर। क्यों? क्योंकि कल श्रेया बोली थी हम लोग को कि भैया सेंटर ऑफ बुओयेंसी लगाने वाला कौन होता है, पानी होता है। तो अगर पानी सेंटर ऑफ बुओयेंसी, बुओयेंट फोर्स लगा रहा है, तो सेंटर ऑफ बुओयेंसी पानी के अंदर लाई करेगा। और यहाँ पे वेट जो होता है वो हमेशा कहाँ एक्ट करता है, वो भैया सेंटर पे। और वेट किस तरफ एक्ट करेगा, नीचे। देखिए भैया यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुओयेंसी इस बार कॉन्साइड नहीं किया, दोनों अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पे दोनों क्या है, अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारे टीचर ये पूछ सकते हैं, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुओयेंसी एक पॉइंट पे हमेशा लाई करता है? नहीं।
अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है या बॉडी पानी के ऊपर ज्यादा है तब भी क्या हो सकता है यहाँ पे कि वो दोनों पॉइंट अलग अलग हो सकता है। लेकिन हाँ, सेंटर ऑफ बॉयंसी हमेशा पानी के कहाँ लाई करेगा, अंदर लाई करेगा। क्यों अंदर लाई करेगा? क्योंकि हमेशा भैया क्या होता है, पानी अपथ्रस्ट लगाता है। अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है? पानी। इसीलिए सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ लगेगा? अंदर। और दूसरा चीज यहाँ देख ले, ये अपवर्ड एरो क्या दिखा रहा है? अपथ्रस्ट दिखा रहा है। अपवर्ड एरो क्या लगा? एक बात बताना, क्या बोर्ड दिख रहा है अभी सबको? नहीं भैया। नहीं भैया। अब दिखाई दे रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, अभी हम लोग को यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि अपथ्रस्ट का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, हम लोग ये चीज प्रूफ किए थे कि प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम जो होता है वो कितने के बराबर हो जाता है? HDG। ये ध्यान रखना है तुम लोग को, क्योंकि इसको यूज आता है। यहाँ पे देख एक चीज, आकृति ये लोग को बताए थे बात, बाकी बादल भी शायद ज्वाइन नहीं किया था उस समय और चेल्सी भी ज्वाइन नहीं की थी। यहाँ पे तुम लोग देखो क्या होता है कि अगर कंटेनर है एक पानी के अंदर, ये पानी के अंदर क्या है? कंटेनर। पानी जो है इस पे प्रेशर लगाता है, पानी इस पे क्या लगाता है? प्रेशर। ये प्रेशर को बुलाते हैं प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम। प्रेशर ड्यू टू क्या बुलाते हैं? वाटर कॉलम। तो पानी इसमें जो फोर्स लगा रहा है वो कितना फोर्स लगाएगा? बोर्ड दिखाई दे रहा है। क्या आकृति, फिर से बोल। आपका बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा तेरे को? तो वो स्क्रीन स्लाइड कर, तुमको दिखा, सबको दिखाई दे रहा है। स्क्रीन स्लाइड कर दे, एक स्क्रीन में। वैभव तुम तो म्यूट कर ले यार। अभी दिखाई दे रहा है तुमको? बाद बाकी सबको दिखाई दे रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। नहीं दिखाई दे रहा है। तुम स्क्रीन स्लाइड कर, 5-6 स्क्रीन के बाद होगा शायद। अभी दिखाई दे रहा है? हम पिन कर दिए वीडियो को। भैया फर्स्ट स्क्रीन पे ही है, स्लाइड करने। अच्छा, फर्स्ट स्क्रीन में ये कैसा बोल रहा है? हाँ तो ये पढ़े थे हम लोग कि P इक्वल्स टू HDG डिराइव किए थे हम लोग। ठीक है, P इक्वल्स टू HDG वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आज हम लोग इसका यूज करके क्या निकालने वाले कि बॉइंट फोर्स कितना लगता है, FB का वैल्यू कितना आएगा, ये हम लोग को डिराइव करना है। तो हम तुमको बता देते हैं VDG के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? VDG। अब भैया ये V क्या है, D क्या है, G क्या है, ये आप हमको बताओ पहले। तो V है आपका कि कितना पानी के अंदर वो बॉडी डूबा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भैया ऑब्जेक्ट जो है इतना डूबा हुआ है। कितना डूबा हुआ है? ये। तो मान लेते हैं अगर पूरा हम बोले ऑब्जेक्ट का वैल्यू दिया हुआ है वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरे का वॉल्यूम कितना है? 50। और हम तुमको बोले पानी के अंदर कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो तुम लोग को 50 नहीं लेना है, तुम लोग को क्या ले लेना? V का वैल्यू 30 सेंटीमीटर क्यूब लेना है। डेंसिटी इसका लेंगे? नहीं, डेंसिटी हम लोग लिक्विड का लेते हैं। डेंसिटी किसका लेते हैं? लिक्विड का। तो लिक्विड का जो भी डेंसिटी दे रहे, मतलब जो भी लिक्विड है, चाहे मरकरी रहे या कुछ। और G फॉर क्या होता है? ग्रेविटी होता है। G फॉर क्या होता है? ग्रेविटी। तो पहला मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है तुम लोग से, पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे तुम लोग से यही है कि यहाँ पे ऐसे करके एक फिगर तो बनाना ही बनाना है, एक कंटेनर दिखाना ही दिखाना है। अब मेरा फिर से तुम लोग से क्वेश्चन है, यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा है P1 और यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा है P2। मेरे को बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा है? P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है? P2। तो P2 इज ग्रेटर देन P1। तो ये बात बताए थे ये लोग को, ठीक है, जो क्लास अटेंड किया ये लोग को बताए थे कि जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे भैया पानी का प्रेशर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। पानी का प्रेशर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो ये बात सबको पता है कि अगर नीचे जाने पे पानी का प्रेशर बढ़ रहा है तो P2 विल बी ग्रेटर देन P1। P2 विल बी ग्रेटर देन P1। अब जरा सा पहले तुम लोग बुक में आओ, तो तुम लोग को वापिस एक स्टेटमेंट पूरा लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखता है? प्रूफ कंसीडर ए सिलेंडर PQRS। यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया हम लोग, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे अभी। सिलेंडर ले लिए PQRS, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये जो वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हो गया आपका कितना? A मान लेते हैं। फिर तुम लोग देखो इसके ऊपर फोर्स प्रेशर लगा रहा है कितना? P1। और नीचे प्रेशर लगा रहा है कितना? P2। ठीक है, चलिए भैया ये भी हो गया। हाइट लिया है, यहाँ पे क्या लिया है? हाइट। अब हम लोग वापिस से पीछे आते हैं बोर्ड पे, तुम लोग देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का भैया जो हाइट है पानी का वो कितना है? इसके ऊपर वाले सरफेस में H1 हाइट है। और फिर यहाँ से यहाँ का जो हाइट है भैया वो कितना है? H2 हाइट है। कितना हाइट?
कितना हाइट है, h2 हाइट है। तो भैया साफ सा बात है, नीचे हाइट जाने पे हाइट क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। एक्चुअली हाइट नहीं बोल के उसको तो हम लोग क्या बुलाएंगे, डेप्थ बुलाएंगे। तो फिर से यहाँ पे यही बात हो जा रहा है क्या कि h1 बड़ा या h2 बड़ा, तो भैया h2 इज ग्रेटर देन h1। तो इसी कारण से भी तो भैया क्या है, प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसी कारण से भी क्या आ रहा है, प्रेशर ज्यादा। अब पानी जो है फोर्स लगा रहा है, ठीक है, पानी इस पे फोर्स लगा रहा है F1 और पानी नीचे वाले सरफेस पे फोर्स लगा रहा है F2, ठीक है। पानी जो है फोर्स लगा रहा है ऊपर नीचे दोनों सरफेस में, तो ऊपर से जो नीचे फोर्स लग रहा है वो है F1 और इधर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, F2। तो यही F1 और ये F2 हम लोग को कैलकुलेट करना है, जबकि हम लोग को क्या दिया हुआ है, प्रेशर। तो मेरा पहला क्वेश्चन तुम लोग से यही है, हमको बताओ P1 प्रेशर कितना आएगा। भैया आप लोग को हाइट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मान लेते और लिक्विड का डेंसिटी को रो मान लेते। ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी क्या मान लेते, रो। तो रो तुम लोग लेके बनाना, तुम लोग अभी कंफ्यूज ना करो, इसीलिए हम इसको डेंसिटी को D मान लिए। क्या मान लिए, D। तो प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम होता है HDG। प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम क्या होता है, HDG। तो भैया आप देखो P1 प्रेशर, इसका हाइट कितना आ रहा है, H1 आ रहा है, लिख लिए। पानी का डेंसिटी कितना आ रहा है, D आ रहा है, लिख लिए। और क्या हो गया, G। उसी तरह P2 कितना आ जा रहा है, तुम लोग बताओ P2 कितना आएगा, तुम ही लोग बताओ। भैया H2 H2D और जी आ G। जाएगा। भैया प्रेशर जो है यहाँ पे देखो, P2 का जो प्रेशर आएगा वो कितना आ जाएगा, H2D, ठीक है। भैया यहाँ पे हाइट जो है वो H2 हो गया, ठीक है, हाइट क्या हो गया, H2, और डेंसिटी वही लेंगे, सेम लेंगे, क्योंकि पानी तो दोनों में भैया सेम है, तो H2DG आ गया। अब हम तुमसे पूछते हैं यहाँ पे फोर्स बताओ। तो हम लोग सब जानते हैं क्या फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय क्या होता है, एरिया। ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हुए हो उसी प्रेशर वाले चैप्टर में। प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे देखिए फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, भैया प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटू क्या आ जाएगा, एरिया। तो हम पहले F1 कैलकुलेट करें कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो भैया F1 आ जाएगा आपका क्या, ये फॉर्मूला बन गया प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया लिख देंगे। लेकिन यहाँ का जो प्रेशर है वो P1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A, जो हम पहले लिख दिए थे। इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A। अब यहाँ पे देखो P1 का वैल्यू कितना है, H1DG इंटू A। ओके, यहाँ पे ये हो गया। P2 का भी निकाल लेते, फोर्स कितना लगेगा। तो भैया फोर्स P2 का जो लग रहा है वो F2 है, जो नीचे की तरफ है। देख लो, ये फोर्स को हम F2 माने हैं। F2 कितना आ जाएगा, सेम फॉर्मूला, क्या, प्रेशर इंटू एरिया। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है नीचे क्या है, P2। तो इंटू कितना हो जाएगा, A। तो P2 का वैल्यू कितना आ गया, H2DGA। अब यहाँ पे देखो, कौन बच्चा मेरे को ये बता सकता है, देख ले, इसमें भी DGA है, इसमें भी DGA है, दोनों में DGA सेम आ रहा है। तो इसका मतलब F1 बड़ा है या F2 बड़ा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो भैया डिपेंड कर रहा है हाइट पे। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे। तो भैया देखिए, आप पहले ही बोल दिए थे कि हाइट H2 ज्यादा है। अगर H2 ज्यादा है तो F2 भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। F2 भी क्या हो गया, ज्यादा। तो बताओ मेरे को नेट फोर्स कितना आएगा, मतलब भैया रिजल्टेंट फोर्स कितना ज्यादा आएगा। हम बोले एक लड़का है यहाँ पे 10 न्यूटन से इधर खींच रहे, 5 न्यूटन से इधर खींच रहे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन। तो लड़का उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि ऊपर लगा रहे F1, नीचे लगा रहे F2, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, F नेट, F2 माइनस F1। देखते जाना आप सब, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। F2 का वैल्यू क्या है, F2 का वैल्यू है H2DGA। F1 का वैल्यू क्या है, H1DGA। देख सब जन, कुछ नहीं किए, जो वैल्यू था बस वही उतार दिए। F2 का वैल्यू है H2DGA, F1 का वैल्यू है H1DGA। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, बताओ मेरे को। DGA। H2 माइनस H1, यही ब्रैकेट में लिख दिए, कॉमन ले लिए भैया। इसमें भी DG आ रहा है, इसमें भी DG आ रहा है, लिख लिए। अब जरा से यहाँ पे ध्यान दो, इसको H2 में H1 को माइनस करेंगे, यहाँ ध्यान देना सब बच्चा, फिगर में H2 में H1 को माइनस करेंगे, किसका हाइट निकल के आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का, सिलेंडर का। किसका हाइट निकल के आ जाएगा, सिलेंडर का। तो अब यहाँ पे देखो, तो DGA इंटू हाइट। अब तुम लोग मेरे को ये बताओ, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच होता है। हाँ भैया, L इंटू बी को क्या एरिया लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हो आप, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट किसके बराबर आ गया, वॉल्यूम के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, वॉल्यूम।
तो आप लोग ये देखो, ये A इंटू एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DGV लिख सकते हैं। देखिए वॉल्यूम लिख सकते हैं, A इंटू एच को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं, लिख दिए। और ये जो F नेट आया है यही है अपथ्रस्ट, यही क्या है, अपथ्रस्ट है। भैया रिजल्टेंट फोर्स जो आया, आप ऊपर से फोर्स लगा रहे हो, नीचे से भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो आया वही है अपथ्रस्ट। तो यही आ गया आपका फॉर्मूला, क्या बताओ, VDG। अब आगे पीछे लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको DGV बुलाओ, VDG बुलाओ, एक ही बात है। तो ये जो V है, ये कौन सा V है भैया, जितना ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर डुबा रहे हो वो वाला V है, ना कि पूरा का पूरा वॉल्यूम ले लोगे। ये वो वाला वॉल्यूम है जितना आप ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर क्या किए हो, डुबोए हो। दूसरा डेंसिटी किसका है, लिक्विड का है, डेंसिटी किसका है, लिक्विड का, और G फॉर क्या है, ग्रेविटी। तो हम बच्चा लोग को ऐसे ही याद करवाते हैं क्या, कि आप लोग यहाँ पे ये याद लिखा करो, VS मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VS मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज इमर्स्ड पार्ट। DL क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और G फॉर क्या हो गया, ग्रेविटी। जिसको ऐसे याद हो रहा है उसमें क्यों इतना झंझट पालना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VS मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट। इमर्स्ड पार्ट मतलब क्या हुआ, कि पानी के अंदर भी आप कितना डूबा हुआ है, उससे मतलब है, हमको पूरे वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, इस पे कल न्यूमेरिकल्स करेंगे। और D मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, और G फॉर क्या हो गया, ग्रेविटी हो गया, G फॉर क्या हो गया, ग्रेविटी। तो ये वाला डिराइव तुम लोग सबको करके रखना है, और हमको सब भेजेगा अपना अपना मतलब डायरेक्ट मैसेज में, ये डिराइव सबको ऐसे करके बनाना है, पूरा लिखना है। कंसीडर ए सिलेंडर PQRS हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A, उस पे प्रेशर लग रहा है ऊपर से P1, नीचे से लग रहा है P2, हाइट यहाँ से H1 है, फिर H2 है, तो ऐसे करके बताना है। फिर वहां पे ये जो कैलकुलेशन दिखाएं ये करके तुमको करना है, ठीक है। तो इतना तुम लोग करके रख, और जो तुम्हारा उसका टेस्ट